नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का 5वां और 6वां अध्याय सुनाऊंगी। तो आइए भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय में मैं आपको ब्रह्मा तथा नारद के कहने पर जगदम्बा का शंकर जी से विवाह करने के लिए उपासना करना के बारे में बताऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तब वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी। तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देखकर मुझको तथा तुमको भी प्रणाम किया। तब दक्ष ने सती से कहा कि पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भी भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नरम हो उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे जगदम्बे, जो तुम्हें चाहते हैं तथा जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमारावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। माता के घर में ही शिव की उपासना आरंभ कर दी। 12 महीने की सविधि पूजा की तथा भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव आराधना में लीन रहने लगी। उस समय विष्णु भगवान तथा अन्य देवता गणों सहित सती की घोर तपस्या को देखने के लिए गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाती हुई ध्यानावस्था में मगन थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। विष्णु जी ने आश्चर्य सहित सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चल दिए। लक्ष्मी सहित विष्णु तथा सावित्री सहित मैं भी शंकर जी के लोक को गया। वहां शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों तथा देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा आपके बिना यह संसार ही नहीं रहेगा। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप वैरागी होकर असुरों को मारोगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी? आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि स्थित संहार न होगा तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम तीनों विभिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण 3 प्रकार के हो गए, परंतु लीला में भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम दोनों शिव तथा शिव के पुत्र हुए। हम दोनों पत्नीक हो गए। आप भी अब भार्या रूप में अपनी कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले भी कहा था कि जब मैं रुद्रावतार धारण करूंगा तब संहारता तथा स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके मैं सृष्टि के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता। इस संसार कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो विष्णु के समीप ही भगवान लोकेश इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो।
तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इसलिए तुम दोनों ही सर्व देवों में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक प्रायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं एक तपस्वी विरक्त एक योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी ही करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथन अनुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सारक भीत वचनों को सर्वदा मानता ही रहूँगा। अगर तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार में मेरा आवश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जाए। परंतु पहले आप उस कामिनी रूपिणी उस योगिन को तो उपदेश दीजिए, जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं कामसक्त हूँ तो वह कामिनी बन जाए, जब मैं योगी हूँ तो वह योगिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, नहीं तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही महाभाग शिव के ही अंग हैं। हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्मा के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दें कि वह मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन कैलाशपति के सुनकर मैं तथा विष्णु मन में बड़े प्रसन्न हुए। हंसकर हम परमेश्वर से कहने लगे कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी तथा रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वही आपकी सब प्रकार से हितकारिणी होगी। वही महातेजस्वी दृढ़ होकर आपको अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर दया कर वर दीजिए तथा वर देकर उसे अपनी गृहिणी बना लीजिए। हे शंकर जी, मेरी विष्णु जी तथा सभी देवताओं की ओर से यही प्रार्थना है कि इसे पूर्ण कर दीजिए। आपके विवाहोत्सव को देखने की हमें बहुत शीघ्र अभिलाषा है। मैंने अच्युत भगवान से कहा कि मेरे कहने से जो कुछ बच गया अब आप कह दीजिए। विष्णु ने भी सती से विवाह करने के लिए शंकर भगवान से अनुरोध किया। तब शंकर भगवान ने दया भाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड का 5वां अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का 6वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सती की तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न होकर वर देना के बारे में बताऊंगी। नारद जी बोले कि हे पितामहा, आगे क्या हुआ सो सब हाल कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद सुनो, मेरे तथा विष्णु जी और सभी देवता गणों के इस कथन पर विचार कर शंकर भगवान सती को दर्शन देने के लिए प्रजापति दक्ष के घर पधारे। उधर सती ने फिर से नंदी का व्रत शुरू कर दिया था। सती की तपस्या को देखकर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी महाराज बोले कि हे सती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। शंकर भगवान तो अंतर्यामी हैं, परंतु सती के वचनों को सुनने के लिए उन्होंने वर मांगो ऐसा वचन कहा। तब तो सती अपने मन में बहुत लज्जा युक्त हो गई।
उनके हृदय में जो कुछ था वह लज्जावश कह न सकी। उनकी अभीष्ट को लज्जा ने अपने आवरण में ढक लिया। सती शिव वचनों को सुनकर उनके अगाध प्रेम में मगन हो गई। शिवजी महाराज सती को देखकर अपने मन में प्रसन्न हुए तथा फिर सती से वर मांगो ऐसा वचन कहने लगे। तब सती अपनी लज्जा के आवरण से बाहर निकलकर इस प्रकार बोली कि हे नाथ, ब्रह्मांड देवाधिदेव, आपको जो रुचिकर हो वही वर मुझको दीजिए। सती का अभी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि शंकर भगवान ने कहा, हे सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सती को उक्त वर दे दिया। सती इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई। फिर कामना युक्त श्री शिवजी के समक्ष खड़ी होकर अपने मन में हर्षित होकर कामनापूर्ण हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। शिवजी में श्रृंगार का भाव जागृत हो उठा। फिर तो उन दोनों की छवि चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा युक्त हो गई। तब सती नरम भाव होकर तथा हाथ जोड़कर विनती भाव से शंकर भगवान से कहने लगी, हे कैलाशपति, हे संहार करता, हे सृष्टि रचयिता, मुझको मेरा पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप ग्रहण करो। सती की ऐसी वाणी को सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शिवजी ने उन्हें अपने अभीष्ट प्रेम से देखा तथा कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। सती जी भगवान शंकर को मोह हर्ष से युक्त समझ आज्ञा ले अपनी माता के पास आई। शिवजी हिमालय पर अपने आश्रम युक्त कुटिया पर पहुँचे। सती को देखकर उनको अब विरह की पीड़ा आरंभ हो गई और उनकी ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गई। अब उन्होंने संसारिक गति की और आगमन किया। फिर शंकर जी ने मन को स्थिर कर मुझ ब्रह्मा को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित जा पहुंची। तब शंकर भगवान मुझको सरस्वती सहित देखकर तथा सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहने लगे कि हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूँ। तुम शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के निकट जाकर सती को प्राप्त करने का कोई हल खोज निकालो, जिससे मेरी विरह पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर शिव जी सरस्वती सहित मुझे देखकर काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुरंत अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। जब मैं प्रजापति दक्ष के पास पहुँचा तो सती अपनी सखी के द्वारा भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का वृत्तांत अपने माता पिता से कह रही थी तथा सती की वर प्राप्ति के कारण सती के माता पिता अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्सव मनाने लगे। मुझको वहाँ देखकर मेरे पुत्र दक्ष ने अपने मन में प्रसन्न होकर मुझको प्रणाम किया तथा सती के द्वारा अपना वृत्तांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे कि पितामह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदाशिव की सेवा के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा वहाँ से वापस चल दिया। इधर दक्ष प्रसन्नचित होकर उत्सव मनाने लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड का 6वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये दोनों अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।